नमस्कार। स्वागत है आप सभी शिक्षक गण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा आज दिनांक 14 अक्टूबर 2020 को संस्कृत विषय के साक्षात्कार में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, टीजीटी साक्षात्कार में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आगामी जो शेष तिथियाँ हैं उन तिथियों पर जिनका भी साक्षात्कार होना है वे इस वीडियो को देख करके और इनका आधार बना करके अपनी तैयारी करके जाएं। अंतिम चरण पर साक्षात्कार चल रहा है टीजीटी का और काफ़ी लोगों ने एक व्यक्ति एक नौकरी की मुहिम में शामिल हुए और लोग भी शामिल हो रहे हैं। यदि ऐसे शिक्षक हैं और अपना नाम इत्यादि लिखना चाहते हैं तो इस चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख दें और आप सभी के जो कमेंट होंगे उन सभी को पढ़ेंगे और चैनल के माध्यम से लगाया भी जाएगा। तो इस कार्य के लिए आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। प्रश्नों पर बात करते हैं। देखिए, कॉमन सा प्रश्न है, कोई श्लोक सुनाएं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई श्लोक सुनाएं, ऐसा प्रश्न या क्या पढ़ कर के आए हैं, व्याकरण पढ़े हैं कि साहित्य पढ़े हैं, तो ये बताने वाली चीज़ें नहीं हैं। आप समझ गए होंगे। वनेचर कोई श्लोक सुनाए। इन्होंने श्रियः करुणाम् अधिपस्य पालनीम सुना दिया। तो उनसे पूछा गया कि वनेचर में कौन सा प्रत्यय है, वर्णलिंगी का अर्थ क्या है। तो मत इसका तात्पर्य है कि जो भी आप श्लोक सुनाइए उसका अन्वय, अर्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ आपकी तैयार हो। ख़त्म। मतलब ये कुल मिला करके साक्षात्कार साहित्य का ख़त्म इतने में ही। और इसमें प्रत्यय कौन सा है, किराता जुनियम में कौन सा प्रत्यय है, समास कौन सा है, कारक किसे कहते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया, ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र की व्याख्या करें लिख करके। जी हाँ, लिख करके बताया गया कि लिख करके आप समझाएं ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम का क्या अर्थ है, अपाय का क्या अर्थ है, अपादानम का क्या अर्थ है, इन सभी बिंदुओं पर भी आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा। तो चलिए अगला है, देखिए मनोरथ। मनोरथ की सिद्धि क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये, बार बार पूछा जा रहा है, प्रत्येक दिन पूछा जा रहा है कि मनोरथ की सिद्धि क्या होगी। तो हम तैयार कर लेंगे, हो सकता है आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए। रघुवंश का मंगलाचरण सुनाइए। देखिए, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन यह बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसलिए रघुवंश महाकाव्य का सामान्य अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। गीता का कोई श्लोक सुनाइए। एक दो श्लोक जरूर याद रखिएगा द्वितीय अध्याय का, क्योंकि आप नकार नहीं सकते हैं अगर विद्वान वहाँ बैठे हुए हैं तो, और आपसे पूछ लिया गया है तो। राम वन से गया का अनुवाद करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया। समास किसे कहते हैं, केवल समास का उदाहरण सिद्ध करें। पति का रूप सुनाइए। देखिए, पति, मति, नदी, सुधी और प्रधि, इन सभी का, और राम, बालक, बालिका, जो भी प्रश्न बनते हैं, गुरु, भानु, तो आप सब प्रश्न समझ गए होंगे कहाँ से क्या बन रहे हैं। सामान्य शब्द रूप, धातु रूप भी आप याद रखिएगा। अपना परिचय संस्कृत में दें। देखिए, आप अपना कम से कम परिचय का एक वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से भी देख लीजिएगा। बस सामान्य परिचय आपको देना है। तो अपने जन्मतिथि को संस्कृत में क्या कहेंगे। परिचय में अपने जन्मतिथि बताए होंगे, हो सकता है कुछ त्रुटि हुई होगी तो जन्मतिथि को पूछ लिया गया कि संख्या में, जैसे 1990, 80, 88, जो भी जन्मतिथि होगी उसको संस्कृत में क्या कहेंगे, आप तैयार कर लीजिएगा। ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए, ये देखिए आप लोग, लब धातु का रूप लोट लकार में सुनाइए। ऐसे ही गम धातु, भू धातु, चल धातु, पट धातु, वृक्ष धातु, उसके बाद आपका प्रक्ष धातु, उसके बाद दृश्य धातु, तमाम प्रकार की जो प्रसिद्ध धातुएं हैं जो सामान्य रूप से हम लोग अनुवाद में प्रयोग करते हैं, उन सभी धातुओं को जरूर याद रखिएगा। लघुत्रयीकार के बारे में, लघुत्रयीकार और लघुत्रयी में कौन कौन सी रचनाएं हैं, बृहत्त्रयी में महाभारत, रामायण क्या है, महाकाव्य क्या है, काव्य क्या है, साहित्य क्या है, गद्य क्या है, चंपू क्या है, इन सभी बिंदुओं को आप याद रखिएगा। रामायण में कितने कांड हैं, आदि कवि कहते हैं किसे कहते हैं, आदि कवि किसे कहते हैं, इनका पहला श्लोक क्या है, अभिज्ञान का मंगलाचरण सुनाएं।
और अष्टमूर्ति में कौन सा समास है, इसका विग्रह। देखिए लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह भी पूछ लिया जा रहा है। मूर्ति में कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। अष्टमूर्ति वहाँ पर आया हुआ है तो अष्टमूर्ति शब्द बोला गया होगा कि अष्टमूर्ति भगवान शिव को कहा गया है, अर्थात जो जल रूपी आकाश वायु जो भी यजमान अष्ट जो रूप बताए गए हैं भगवान शिव के, उसमें शब्द पूछा गया अष्टमूर्ति में कौन सा प्रत्यय है। चलिए तो के प्रश्न है, भारत का अर्थ गौरव क्या है, कितने प्रकार के संबंध होते हैं। जी हाँ, संबंध कितने होते हैं, आधार कितने होते हैं, कारक प्रकरण में आपने पढ़ा होगा। और कारक के सामान्य जो सूत्र हैं उनका अध्ययन आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। एक व्यक्ति एक नौकरी की मुहिम लगातार चल रही है। आप लोग किसी भी वीडियो को देखें तो ज़रूर शेयर करें अपने समस्त ग्रुप में जहाँ भी जुड़े हों, ताकि यह सूचना उन तक पहुँच जाए जिनका साक्षात्कार होना है और साक्षात्कार नहीं देना चाहते। तो एक बार इस वीडियो को शेयर करें, जिनका भी कट ऑफ कम है वे तो ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।